नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सनराइज एजुकेशन एकेडमी समदड़ी में आपका स्वागत है। पिछले चैप्टर में हमने संधि के बारे में ज्ञान किया था। संधि कितने प्रकार की होती है, कैसे होती है, इस संबंध में आपको अध्ययन करवाया था। अब अपन परिवर्तन के आधार पर जो शब्द भेद होता है उसको करेंगे, जिसमें हम विकारी शब्द लेंगे। ठीक है, टॉपिक है आपका परिवर्तन के आधार पर शब्द भेद। अब परिवर्तन के आधार पर शब्द जो है दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपके विकारी और दूसरा होता है अविकारी। विकारी शब्द क्या होता है? विकारी शब्द वे कहलाते हैं जो लिंग, वचन और काल के अनुसार परिवर्तित होते हैं। विकारी शब्द क्या होता है कि वे शब्द जो काल, वचन और लिंग के अनुसार परिवर्तित होते हैं। शब्द जो लिंग, वचन, काल व पुरुष के आधार पर परिवर्तन होते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, अब आगे के विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं तो वो देखिए। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। अब विकारी 4 प्रकार के होते हैं। पहला है आपके इसमें संज्ञा, दूसरा है आपके सर्वनाम, तीसरा है विशेषण और चौथा है आपके क्रिया। आपके कोर्स में संज्ञा और सर्वनाम ये दोनों ही आपके कोर्स में हैं। विकारी शब्दों के अंतर्गत संज्ञा और सर्वनाम आपके कोर्स में दे रखे हैं। हम लेते हैं आज पहला टॉपिक इसका संज्ञा। संज्ञा क्या होता है? वैसे आप लोगों को जानकारी होगी संज्ञा के बारे में। हाँ, तो संज्ञा वे विकारी शब्द जो किसी स्थान, व्यक्ति या जाति का बोध कराए उसे संज्ञा कहते हैं। ध्यान देना, ये क्या है संज्ञा? पहली चीज, मेन चीज क्या है? संज्ञा क्या है? विकारी शब्द है। कैसा शब्द है ये? विकारी। इसको ऐसा नहीं लेना है आपने 6, 7, 8 के अंदर या 3rd, 4th, 5th के अंदर पढ़ा कि भाई किसी जाति, जगह, वस्तु, प्राणी के नाम को ऐसा नहीं कहकर हम यहाँ पर अब आपकी जो क्लास वापस 9th की है तो इसको इस तरीके से अपन कहेंगे कि वे विकारी शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति अथवा स्थान का बोध कराए। संज्ञा कहलाती है। ठीक है, कि वे विकारी शब्द जो किसी
व्यक्ति, वस्तु, जाति अथवा स्थान का बोध कराए संज्ञा कहलाती है। अब संज्ञा कितने प्रकार की होती है? हाँ, आपने पढ़ा होगा 5 प्रकार की, जबकि मैं आपको कुछ अलग तरीके से इसको बता रहा हूँ कि संज्ञा के 2 प्रकार होते हैं। अब 2 प्रकार कैसे? 2 प्रकार के अंदर फिर अपन आगे इसको अलग अलग भागों में इसको डिवाइड करेंगे, 3 में बांटेंगे और 3 से फिर वो 5 में बटेगी आपकी, ठीक है। संज्ञा के प्रकार, पहली चीज क्या है इसकी, वो ध्यान देना, जिसको आप मान के चलो कि जिसका अस्तित्व हो। यहां से लेते हैं, पहला है आपके कि जिसका अस्तित्व हो या जिसे हम कह सकते हैं गिना जा सकता है, कि जिसे गिना जा सके। कैसे? देखिए कि जिसका अस्तित्व हो और जिसको हम गिन सकते हैं। फर्स्ट है इसका पहला जातिवाचक। क्या होगा? जातिवाचक, ठीक है, जिसमें कोई नाम नहीं होता है। ये भी आपने दिमाग में रखना कि नाम नहीं, मतलब कोई नाम नहीं है। और दूसरा है आपके व्यक्तिवाचक। अब इन दोनों में डिफरेंस सीधा सीधा इसको एक गणितीय सूत्र के अनुसार इसको समझो, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि आखिरकार संज्ञा क्या होती है, कैसे होती है, किस प्रकार से होती है, ठीक है। केवल एक गणितीय ट्रिक के हिसाब से आपको इसको समझना है, ताकि आज तक आपने जो संज्ञा पढ़ी है उससे बेहतर जो है आपको ये समझ में आ जाएगा कि वास्तव में संज्ञा को जो है अपन इस प्रकार से अगर डिवाइड करें तो आसानी से ये समझ में आ जाएगा। जैसे जातिवाचक में केवल अपन लिखते हैं देश। अब कोई देश, तो देश जो शब्द है वो कैसा है? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जबकि किसी देश का अपन ने नाम से जिक्र कर दिया कि वह देश कौन सा है? भारत, तो वो क्या बन जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्लियर? अब मान लो हम देश से आगे बढ़ते हैं, राज्य में आ जाएंगे कि केवल राज्य अगर कहा जा रहा है तो राज्य किस में आएगा? आपके जातिवाचक में आएगा। जबकि इस राज्य को अपन राजस्थान में अगर लिख देते हैं कि राज्य कौन सा है? राजस्थान है, बिहार है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, तो ये जो राजस्थान, ये क्या हो जाएंगे? आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। जब उसका नाम आ रहा है तब वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और जब तक नाम नहीं आ रहा है, केवल देश या राज्य है, तो वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अब जैसे लिया अपन ने, मान लेते हैं जिला, के जिला, तो जिला है और जिला कौन सा है? मान लो बाड़मेर है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और केवल जिला है तो वो जातिवाचक संज्ञा है। हमने कह दिया नदी, केवल नदी है तो जातिवाचक संज्ञा है, और अगर नदी का नाम अपन ने लिख दिया कि गंगा, यमुना, लूनी नदी, जो भी है नदी का अगर नाम आ रहा है तो वो है आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसी तरह से हम आगे और बढ़ते हैं। जैसे कि हमने कहा पेड़, अब पेड़ तो खूब सारे होते हैं, इसलिए वो केवल क्या बन गया? आपके जातिवाचक। जबकि पेड़ का नाम हमने लिख दिया कि नीम है, तो वो क्या बन जाएगा? आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्लियर हुआ आपके यहाँ पर कि जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। अगर कोई केवल जाति से संबंधित है, अब जैसे अपन ने कहा कि पहाड़, तो पहाड़ तो दुनिया के अंदर देखा जाए तो खूब सारे हैं,
अब अपने उसका नाम का कि हिमालय है, तो वो कौन सा हो जाएगा आपके व्यक्तिवाचक में, और केवल पहाड़ है तो वो क्या हो जाएगा आपके केवल जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। यहाँ तक समझ में हो गया कि जातिवाचक क्या है और व्यक्तिवाचक क्या है। जातिवाचक में नाम नहीं होता है, जबकि व्यक्तिवाचक के अंदर नाम होता है, ये ध्यान रखना। कि इसमें नाम होता है जबकि इसमें नाम नहीं होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके अलावा इसमें नदियाँ हैं, मैं और भी आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें आएगी। जैसे नदियाँ, नदियों के जो भी नाम हैं, दिशाएं, दिशाओं की जो नाम है, केवल दिशा देंगे तो वो जातिवाचक में चला जाएगा, लेकिन उसके नाम है वो सारे व्यक्तिवाचक में आएंगे। सभी वार, जो भी सोमवार, मंगलवार, बुधवार जो भी है वो सारे व्यक्तिवाचक में। सभी महीनों के नाम, चाहे जनवरी फरवरी ले लो या चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ ले लो, ये सारे व्यक्तिवाचक में। त्यौहार जो भी है वो सारे के सारे आपके व्यक्तिवाचक में आएंगे। पुस्तकों के जो भी नाम हैं वो भी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। क्लियर हो गया यहाँ पे कि ये सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, और जातिवाचक में केवल जाति का बोध होता है, ओनली जाति का बोध। ठीक है। अब इनकी परिभाषा अगर बनानी चाहे तो सीधी सी परिभाषा है कि वे विकारी शब्द जिसमें किसी जाति का बोध होता है क्या कहलाएगी आपके जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। जबकि वे विकारी शब्द जिसमें किसी व्यक्ति स्थान का बोध होता है, व्यक्ति का है, स्थान का है बोध होता है, तब वो क्या कहलाएगी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। क्लियर हुआ यहाँ पे। अब आगे की बात है, पहला था आपके कि जिसका अस्तित्व हो, मतलब जो अस्तित्व में होता है वो आपके, और जिसे हम गिन सकते हैं, यानी कि चाहे देश है, देशों को अपन गिन सकते हैं कि पूरे विश्व के अंदर कुल कितने देश है, राज्य है कि भारत के अंदर कुल कितने राज्य हैं, जिले हैं, राजस्थान में कुल कितने जिले हैं, इनको हम गिन सकते हैं। तो जिनको गिना जा सकता है उनको हम किसकी श्रेणी में लेंगे, मतलब जो कि अस्तित्व की श्रेणी में है, और ये दोनों ही किसके अंतर्गत आते हैं, मतलब जिनको गिन सकते हैं वो चीज़ क्या होती है कि जातिवाचक और व्यक्तिवाचक जो संख्या है इनको हम गिन सकते हैं। अब इसके बाद आता है आपके ब भाग इसका, और इसमें आपके रखा गया है कि केवल अस्तित्व की कल्पना हो। जो अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व की कल्पना होती है। अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व की कल्पना हो। और साथ ही साथ जो गिना न जा सके। जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, और वो चीज़ आएगी आपके तीसरा बिंदु। आपके पहला है जातिवाचक, दूसरा है व्यक्तिवाचक, और तीसरा है भाववाचक। मुख्य संज्ञा ये होती है, ठीक है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक में क्या होता है कि जैसे कि बुढ़ापा है, सौंदर्य है, यौवन है, मिठास है, बचपन है, ये सारे किसकी श्रेणी में आएंगे? भाव, जिसमें केवल भाव प्रकट होते हैं। ठीक है, इसमें जाति या व्यक्ति का बोध न होकर क्या आएंगे? केवल गुण है, दोष है, धर्म है, इनका जो बोध होता है वो आपके क्या कहलाएगी? भाववाचक संज्ञा। यानी कि वे विकारी शब्द जिसमें क्या होगा? किसी वस्तु के गुण, दोष, धर्म आदि का बोध हो, वो आपके क्या कहलाएगा? भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। अब इसमें जैसे कि बुढ़ापा, सौंदर्य,
बचपन, यौवन, ठीक है, मिठास। तो इस प्रकार कि जिसमें केवल गुण दोष या कोई भाव जो है वो प्रकट होते हैं, वो आपके क्या कहलाएगा? भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। अब है आपके जो जातिवाचक संज्ञा है, इस जातिवाचक संज्ञा को आगे दो भागों में बांटा गया है। ध्यान रखो, जातिवाचक संज्ञा को दो पार्टों में बांटा गया है। कितने भाग में? दो भाग में इसको आगे बांटा गया है। पहला है आपके द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक का मतलब कि जिसमें वे विकारी शब्द जिसमें किसी द्रव्य का बोध होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर द्रव्य जैसे कि सोना, चांदी, लोहा आदि, ये अब द्रव्य के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखना, आपने दिमाग लगाया होगा कि सर लोहा तो कड़क होता है, चांदी भी कड़क होती है, लेकिन जब इनको पिघलाया जाता है तो ये किस में बदलता है? द्रव्य अवस्था में बदलता है। इसलिए ये किस में आएंगे? आपके लोहा है, चांदी है, सोना है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जो भाग किसका है? जातिवाचक संज्ञा का ही भाग है। और इसका दूसरा भाग और है, इसको नंबर 4 कह देते हैं, और एक इसका भाग और है, वो है आपका समूहवाचक। समूहवाचक, समूह जैसा कि शब्द है उसी से स्पष्ट है। समूह, समूह मतलब जहाँ भीड़ हो, जो समूह के रूप में हो। जैसे कि कक्षा, जिसमें एक समूह होता है, क्लास के अंदर समूह होता है आपके। इसी तरह से सेना, सेना भी एक समूह के रूप में होती है। सभा, ये भी समूह के रूप में होती है। परिवार है अपना, परिवार भी अपना कैसे होता है? एक समूह के तौर पर होता है। तो ये इस प्रकार से आपके संज्ञा के प्रकारों का जो है विवरण है। दोबारा एक बार इसको समझो कि परिवर्तन के आधार पर शब्द जो है दो प्रकार के होते हैं, एक तो विकारी होता है और दूसरा अविकारी शब्द होता है। अब विकारी शब्द, विकारी शब्द किसे कहते हैं? कि वे शब्द जो लिंग, ध्यान देना, जो लिंग, वचन, काल और पुरुष के अनुसार जो है क्या होंगे? परिवर्तित होंगे। अगर इनमें बदलाव आता है, परिवर्तित होते हैं, तो क्या कहलाएंगे? वो आपके विकारी शब्द कहलाएंगे। अब विकारी शब्द जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 4 प्रकार के। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। पहला है इसका संज्ञा और दूसरा है सर्वनाम। ये आपके 9th क्लास के अंदर कोर्स में है, केवल संज्ञा और सर्वनाम। विशेषण और क्रिया जो है आपके 10th क्लास में कोर्स में है। अब आगे बढ़ते हैं कि संज्ञा क्या होती है। तो संज्ञा वे विकारी शब्द है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति अथवा स्थान का बोध कराए, क्या कहलाएगी? आपके संज्ञा कहलाएगी। क्लियर हुआ यहाँ तक? कि वे विकारी शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति अथवा स्थान का बोध कराए, संज्ञा कहलाती है। संज्ञा के प्रकार, वैसे मैंने आपको शुरू में बताया है कि आप लोगों ने पढ़ा है कि संज्ञा के सीधे से प्रकार किसी से पूछा जाए तो सीधा कहते हैं कि 5 प्रकार, जबकि मुख्य रूप से संज्ञा 3 प्रकार की होती है। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब इसको अपन थोड़ा सा अलग तरीके से जो है डिवाइड करते हैं कि जिसका अस्तित्व हो, यानी कि जो चीज़ अस्तित्व में है, विद्यमान है, जिसको हम गिन सकते हैं, वो है 2 भाग, जो कि एक तो है आपके जातिवाचक और दूसरा है व्यक्तिवाचक। अब ये दोनों ही अस्तित्व में है। अब जातिवाचक वे होते हैं जो कि उनका नाम नहीं होता है, कहने का मतलब ये है, और व्यक्तिवाचक में नाम होता है। अब नाम नहीं और नाम, देश, अब देश में कोई नाम नहीं है, किसी देश का नाम नहीं है, केवल देश, राज्य,
जिला, नदी, पेड़, पहाड़, तो ये केवल शब्द ही हैं, उसके लिए कोई नाम नहीं है विशेष। जबकि अपन इसका, जैसे कि देश है, देश का नाम अपन ने ले लिया, भारत है, श्रीलंका है, नेपाल है, अमेरिका है, तो इस तरह से अगर देश के नाम आते हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, और केवल देश ही है तो वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अब इसी तरह से आगे अपन बढ़ते हैं कि राज्य, तो राज्य में भी केवल हम नाम नहीं ले रहे हैं, उसमें केवल राज्य बता रहे हैं, तब तो वो आपके जातिवाचक संज्ञा में। अगर राज्य का नाम ले रहे हैं अपन कि राजस्थान है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। फिर आता है आपके जिला, तो केवल जिला ही ले रहे हैं अपन, तब वो केवल जिसमें नाम नहीं है किसी जिले का, तब ऐसी स्थिति में वह जातिवाचक संज्ञा है। और जिले का अगर नाम लिया जा रहा है कि बाड़मेर जिला है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी तरह से नदी है और उसका नाम अगर आ रहा है गंगा, तो वो व्यक्तिवाचक है, केवल नदी है तो वो जातिवाचक है। जैसे कि पेड़, तो पेड़ केवल नाम है, मतलब केवल पेड़, ठीक है, उसका नाम नहीं आ रहा है। जबकि उस पेड़ का नाम अपन ने नीम है, बरगद है, पीपल है, ये अगर अपन ने नाम लिया है तो वो आपके क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या होगा कि नदियाँ हैं, दिशाएं हैं, सभी वार है, सारे महीने हैं, त्योहार है, पुस्तकों के नाम है, ये सारे के सारे जो है आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब अगली बात है कि अस्तित्व की कल्पना हो। पहला क्या था आपके कि जिसका अस्तित्व हो, जिसको हम गिन सकते हैं, ठीक है। दूसरा है आपके भाग के अस्तित्व की कल्पना हो और जो गिना नहीं जा सके, जिसको हम नहीं गिन सकते हैं, वो स्थिति आती है आपके भाववाचक की। जैसे कि बूढ़ापा, यानी कि केवल जिसमें भाव ही प्रकट हो रहे हैं, यानी कि किसी वस्तु के, किसी स्थान की जो है हम गुण है, दोष है, धर्म है, इनके बारे में हमें ज्ञान प्राप्त होता है, आगे कुछ भी प्राप्ति नहीं हो रही है, तो ऐसी स्थिति में वो संज्ञा क्या कहलाएगी, आपके भाववाचक संज्ञा कहलाएगी। जैसे उदाहरण के लिए बूढ़ापा, जो उसके उम्र के हिसाब से उसमें आ जाता है। सौंदर्य, ये उसके अंदर गुण है कि उसमें सुंदरता है। बचपन, बचपने की बात है। इसी तरह से यौवन, मिठास आदि, ये इस तरह के जो भाव अगर आप प्रकट हो रहे हैं तो वो संज्ञा क्या होगी, आपके भाववाचक संज्ञा होती है। अब अगली बात थी आपके कि संज्ञा दो और प्रकार होते हैं, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। द्रव्यवाचक और समूहवाचक। अब द्रव्यवाचक और समूहवाचक ये दोनों ही जातिवाचक संज्ञा के अंग है, या जातिवाचक संज्ञा के दो भाग कह सकते हैं अपन। द्रव्यवाचक जिसके अंदर, यानी कि वे विकारी शब्द जिसमें किसी वस्तु के द्रव्य होने का बोध होता है, जैसे कि सोना है, चांदी है, लोहा है आदि, कि इसमें हमें द्रव्य होने का बोध होता है कि भाई सोना, चांदी और लोहा, इनको गलाया जा सकता है, ये द्रव्य की अवस्था में बदलते हैं, इसलिए। इसके अलावा दूध वगैरह ये तो आपको पता ही है कि ये द्रव्य होते ही हैं, ठीक है, पानी वगैरह। फिर आता है आपके समूहवाचक, तो वे विकारी शब्द जिसमें जो है क्या होगा, आपके समूह का बोध होता है। अब समूह का बोध कैसे होगा, जैसे कि कक्षा में विद्यार्थियों का समूह होता है। इसी तरह सेना में जो है सैनिकों का समूह होता है। सभा हो जाती है तो सभा के अंदर भी अगर नेताजी कोई भाषण वगैरह दे रहे हैं तो उस सभा के अंदर भी लोगों का एक बड़ा समूह होता है। परिवार ले लो अपना, तो परिवार में हमारे परिवार के सदस्यों का समूह होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके संज्ञा का डिवाइड है कि भाई संज्ञा कितने प्रकार की होती है, कैसे होती है। अब थोड़ा सा एक इसमें विशेष बात कुछ ऐसी है कि अगर मान लो आपके कोई उदाहरण आ जाए कि इसमें कौन सी संज्ञा है, तब अपन उसका कैसा पता लगाएंगे। ये कुछ विशेषता है इसमें, जो विशेषता इस प्रकार से हैं, इसको आप समझना, ठीक है। जैसे कि यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा
यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन में आए तो वह जातिवाचक है। कि अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है बहुवचन में आती है तो वो कैसी संज्ञा कहलाएगी? आपके जातिवाचक है। ठीक है, कि अगर संज्ञा जो है वो किस में आएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा है लेकिन बहुवचन में आए तो वो कैसी कहलाएगी? आपके जातिवाचक में रहेगी। जैसे उदाहरण के लिए कि भारत में जयचंदों की कमी नहीं है। अब देखो, जयचंदों ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जयचंद क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जबकि चंदो हो गया मतलब कि बहुवचन में है, इसलिए ये क्या है? आपके जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, क्लियर हो गया आपके? क्लियर हुआ? यहाँ पे देखो, वापस सुनो, इसको समझो कि यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन में आए, अगर बहुवचन में आती है तो वह क्या है? जातिवाचक है। संज्ञा व्यक्तिवाचक है लेकिन अगर वह बहुवचन में आती है तो वह जातिवाचक है। जैसे कि भारत में जयचंदों की कमी नहीं है, तो जयचंद अगर होता, केवल जयचंद होता तो ये व्यक्तिवाचक है, लेकिन यहाँ इसको बहुवचन में बदला गया कि जयचंदों की कमी नहीं है, तब ये जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, इसी तरह से हम दूसरा भी ले सकते हैं उदाहरण कि भारत में विभीषणों की कमी नहीं है। तो आपके शब्द आया कौन सा? विभीषण। अब विभीषण है तब तो है वो व्यक्तिवाचक, जबकि ये क्या बन गया? अब आपके जातिवाचक। विभीषणों मतलब एक से अनेक में बदल दिया गया इसको, इस कारण से ये कैसी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। यहाँ तक आपके स्पष्ट हो गया? क्लियर? अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसमें संज्ञा के अंदर ही। कि अगर तुलना करते समय जिससे तुलना हो वह एक वचन व्यक्तिवाचक भी जातिवाचक हो जाता है। कि अगर अपन किन्हीं दो व्यक्ति की तुलना कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में तुलना करते समय जिससे तुलना हो वह अगर एक वचन है और व्यक्तिवाचक है, फिर भी वह क्या बन जाता है? आपके जातिवाचक बन जाता है। ठीक है, कि जिसकी तुलना हो वह व्यक्तिवाचक, जिससे तुलना हो वह जातिवाचक। ठीक है, कि जिसकी तुलना हो
वह व्यक्तिवाचक, और जिससे तुलना हो, जिससे तुलना हो वह जातिवाचक। ठीक है, यह बात समझ में आ गई। जैसे उदाहरण के तौर पर कि महात्मा गांधी वर्तमान के बुद्ध हैं। अब ध्यान देना, तुलना किसकी हो रही है, किसके साथ में हो रही है? तुलना गांधी जी की किसके साथ की जा रही है? बुद्ध के साथ की जा रही है। इसलिए जो बुद्ध है वो तो है आपके जातिवाचक और महात्मा गांधी है व्यक्तिवाचक। ठीक है, ये तो है जातिवाचक और ये है आपके व्यक्तिवाचक। अभी मैंने बताया कि जिसकी तुलना हो वह व्यक्तिवाचक। इसकी तुलना हो रही है किसके साथ में हो रही है? बुद्ध के साथ में हो रही है। जिससे हो रही है वो है जातिवाचक। क्लियर हो गया आपके यहाँ तक? अब आपको जो है होमवर्क में छोटा सा काम ही दे रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन है, और विकारी शब्द किसे कहते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखो। दूसरा क्वेश्चन, संज्ञा किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार की होती है? स्पष्ट करो। जातिवाचक संज्ञा व व्यक्तिवाचक संज्ञा में अंतर स्पष्ट करो। ये कुछ 3 प्रश्न दे रखे हैं आपको, ये तीनों ही आपको होमवर्क में करने हैं। ठीक है, अब इसमें अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो जब भी आपके डाउट क्लास लगती है आप विद्यालय आइए और अपना जो भी डाउट्स है उसको क्लियर करके जाना। धन्यवाद।